और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप आर एग्ज़ाम 27 जुलाई को देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आर में आने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो आर में दोस्तों इतिहास पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 25 नंबर के आते हैं या 25 सवाल आते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर आप 20 या 20 से ज़्यादा सवाल सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे आपका मैक्सिमम यानी बात करूँ 20 से ज़्यादा सवाल यहीं सही होने वाले हैं। लेकिन आपको सीरियसली इसको सही तरीके से पढ़ लोगे, इसमें हमने सब कुछ विस्तार से बात किया हुआ है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद। इसमें हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल, सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप आर एग्ज़ाम देने वाले हैं 27 जुलाई को, दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से आपको ये मालूम होगा कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पर अब आपको विशेष तौर पर ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हिस्ट्री में आपका दोस्तों 25 सवाल जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ये आपका गेम चेंजर साबित करने वाला होता है। और आपका मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो 20 से ज़्यादा या 20 सवाल आप आराम से यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर में हिस्ट्री के 25 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से मॉडर्न हिस्ट्री से तकरीबन 13 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और एंशियंट और मिडाइवल को मिला लिया जाए तो 10 से 12 सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों दो भाग में बांटा जाता है। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप आर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या फिर PCS की हो या फिर UPPCS या फिर UPSC, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री में होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को दोस्तों समझना और याद करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी सवाल आए आपका मैक्सिमम सवाल सही ही होना चाहिए, ठीक है। पहले आपको ये इतना मालूम हो गया। अब आइए बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री में जितने विभाग हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बढ़िया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले आपको सिंधु घाटी के बारे में बढ़िया तरीके से जानना चाहिए। अब इसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसके लिए कोई बुक या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स देख लो, अगर नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, आप PYQ सॉल्व कर लो, ठीक है। 8 से 10 साल 12 साल का तो शायद ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन 8 से 10 साल का PYQ सॉल्व कर लो। 8 से 10 साल बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। उसके बाद में आपको वैदिक काल पे ध्यान देना है। वैदिक काल यानी जितने भी वेद हैं उनके बारे में, और कौन से वेद में कौन से ब्राह्मण किससे संबंधित है उसके बारे में। फिर आता है महाजनपद के बारे में जानना है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे उनके बारे में जानना है। बौद्ध के बारे में जानना है, जैन के बारे में जानना है। दोस्तों बौद्ध और जैन एंशिएंट हिस्ट्री में एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 6 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं तो मान के चलो 3 सवाल आपका बौद्ध और जैन से ही पूछा जाएगा। तो बौद्ध और जैन कितना इंपॉर्टेंट है शायद मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में जानना है, साथ ही साथ चोल, पांड्या और चैर के बारे में जानना है। लेकिन पहला आपका क्या टारगेट होना चाहिए, पहले सिंधु घाटी सभ्यता जानो, वैदिक काल जानो, महाजनपद, बौद्ध और जैन, इसको पहले आप अच्छे तैयार कर लो, यानी कि एकदम 100%। उसके बाद मौर्य काल, उत्तर काल, गुप्त काल और चोल, पांड्य, चैर, पहले इसको मत तैयार करना, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेन सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। अगर 6 सवाल आते हैं तो 6 में से 5 सवाल आपका यहीं से आएगा, 1 सवाल यहाँ से बन सकता है। तो पहले आपको इस पर ध्यान देना, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री आर में एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सवाल नहीं आता, 4-5 नंबर, मैक्सिमम 4 या 5 नंबर के सवाल आते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, अगर आपके नोट्स है जाहिर सी बात है नोट्स पढ़ सकते हो। आपको वीडियोस देखने की जरूरत अब नहीं है किसी भी टॉपिक का, आप सिर्फ PYQ सॉल्व कर लोगे, बहुत है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, ठीक। इतना कर लोगे आपका बढ़िया नंबर आएगा। अब आइए बात करते हैं कि अब क्या करना है आधुनिक भारत में, ठीक है। अब आधुनिक भारत में आ जाते हैं, एक चाहिए 1 मिनट। आधुनिक भारत जो है दोस्तों, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आधुनिक भारत की शुरुआत कब होती है। आधुनिक भारत की दोस्तों शुरुआत होती है जब यूरोपियन का आगमन होता है, ठीक है, वहीं से माना जाता है। अब यूरोपियन में कई सारे यूरोपियन आए, जैसे कि मैं बात करूँ तो आए पुर्तगाल आए, डेनिश आए, डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। तो आपको उनके क्रम मालूम होना चाहिए कि कौन से यूरोपियन पहले आए, कौन से यूरोपियन बाद में गए, उनकी कौन सी फैक्ट्री पहले लगी, कहाँ पे लगी,
उन लोग के बीच में कौन सा वार हुआ, यानी कि जो यूरोपियन थे उन लोग के बीच में भी आपस में वार हुआ है, जैसे कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, डैनिश डच, ठीक है, इन सब के बीच में भी वार हुआ है, उसके बारे में जानना है। और यूरोपियन का इंडियन किंग, जो भारतीय राजा थे, उनके बीच में जो वार हुआ है उनके बारे में जानना है, और संधि के बारे में जानना है। इतना पढ़ लोगे इंपॉर्टेंट PYQ से, यानी जो सवाल अब तक पूछे गए हैं 8 से 10 सालों में। इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ भी मत पढ़ना, मैं बार बार कहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में है, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उसमें देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो दोस्तों ये 1857 या उसके बाद की शुरुआत मानी जाती है। आपको 1857 के बारे में सही तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उस समय कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है, उनके बारे में ध्यान देना। और उस समय वो जो लीडर थे दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, उनके बारे में जानना है पहली चीज़। उसके बाद जब आते हैं हम लोग तो धीरे धीरे 1916 1915 में तो गांधी जी की एंट्री होती है, ठीक है। तो गांधी जी के कौन कौन से मूवमेंट उस समय चलाए गए थे, कौन कौन से बुक चलाए गए थे, वो जानना है। अम्बेडकर जी के बारे में कौन कौन से बुक, कौन कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे, वो जानना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जानते हैं कांग्रेस के बारे में। देखिए कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में शायद आई थिंक हो गई थी, हाँ 1885 में हुआ था। तो कांग्रेस के बारे में जानना है, यानी इसकी स्थापना कहाँ हुई, कौन से जगह पे हुई, कौन से क्षेत्र में हुई, इसका पहला सेशन कब हुआ, और जो भी अधिवेशन नेहरू जी से संबंधित, पटेल जी से संबंधित, राजेंद्र प्रसाद साहब से संबंधित, ठीक है, गोखले साहब से संबंधित, तो उन चीज़ों को जरूर याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नीचे आए दोस्तों, तो जितने भी संधि हुई थी उस समय मालूम होना चाहिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी के बारे में जो नाम है ना, लाल बाल पाल, उनके बारे में कौन कौन समाचार पत्र, कौन कौन से मूवमेंट, उन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ तो भगत सिंह जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र का कौन सा मूवमेंट चालू किया गया था, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कौन सा चालू किया गया था, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो थी दोस्तों 1900 के बाद की घटना है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। और गांधी जी के बारे में जो भी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, चालू किया गया था, जैसे कि खेड़ा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 60 मार्च और क्विट इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए डेट वाइज। इसके लिए आपको, अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स जाहिर सी बात पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PYQ पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद आप एक दो टॉपिक और याद नोट कर लो। एक है दोस्तों ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि आदिवासी जो थे उनके द्वारा विद्रोह या उनके द्वारा आंदोलन, और एक है दोस्तों किसान आंदोलन। ये सारी चीज़ें आप बढ़िया से याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।